हेलो, मेरा नाम स्पर्श है और विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की चैप्टर टाइम एंड वर्क की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स को पूरे सिलेबस को पूरे अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे और हम लोगों का टारगेट है इसमें कि हम लोग इसमें 200 में से कम 190 प्लस मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो इसकी शुरुआत आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत में जो हम लोग इसे कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं या फिर हम बढ़िया सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की मदद से। ठीक है, इसके प्रैक्टिस के साथ साथ ही हम इसके थ्योरी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है, वो है क्वेश्चन के माध्यम से मैथ्स को सीखना। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ वर्किंग टुगेदर फिनिश द वर्क। अब इसमें कहना है कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी किसी उसी काम को करता है 15 दिन में। अब कोई काम एक है और उसी काम को करने वाले दो आदमी हैं। एक आदमी कम समय लेता है, एक आदमी ज़्यादा समय लेता है। तो जो आदमी कम समय लेता है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी, वो बढ़िया है किससे? तो जो ज़्यादा समय लेता है। तो अब इसमें हम इस टाइम से हम इस टोटल वर्क निकालेंगे कि आखिर टोटल काम हुआ कितना। कोई काम जिस काम को ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम है क्या? तो ये जो टोटल काम आएगा, टोटल वर्क आएगा, वो आएगा 10 और 50 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 ये हो जाएगा 30, यानी कि टोटल काम हो गया 30। अब हम लोग जानते हैं कि जो इफिशियंसी है, ठीक है, इफिशियंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल काम है 30, इस काम को करने में ए को लगता है 10 दिन। तो अगर हम इस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी क्या आएगा? इसका इफिशियंसी आएगा 3। अब इसी काम को, जो कि 30 यूनिट है, इस काम को बी करता है 15 दिन में, तो जब हम 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी कि जो बी की काम करने की क्षमता है वो है 2। तो अब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज कैन बोथ वर्किंग टुगेदर। अब इसी काम को ना कर रहा है ये दोनों, तो इस काम को ये दोनों मिलके, जिसकी इफिशियंसी 3 यूनिट और 2 यूनिट है, यानी कि टोटल इफिशियंसी 5 यूनिट है। टोटल इफिशियंसी 5 यूनिट है और काम तो उतना ही है, काम तो बदल नहीं रहा है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क है 30 यूनिट और इफिशियंसी है 5, यानी कि रहेगा 6। तो जो ए और बी है वो मिल के काम को 6 दिन में कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या है? बी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days व्हाइल ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 days। अब देखिए, ए और बी, यानी ए और बी किसी काम को 12 डे में करता है और ए अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला किसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो हम इस फिर 12 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। और जब इस 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। यानी मेरा जो इफिशियंसी है वो ए और बी का इफिशियंसी है 5 और सिर्फ ए का इफिशियंसी है 3। इसका मतलब कि जो बी का इफिशियंसी है वो ए और बी यानी कि 5 की इफिशियंसी में से हम ए का इफिशियंसी यानी कि 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। अब बी अकेला काम को फिनिश करेगा। बी टोटल काम कितना करेगा? 60 यूनिट और अकेला करेगा, यानी कि जो उसकी इफिशियंसी है वो उसकी इफिशियंसी 2 है, अपने 2 के क्षमता से करेगा। तो टाइम कितना लगेगा? फिर टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना है? वर्क है 60 यूनिट और इफिशियंसी है 2 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? ये 30 डेज। यानी कि जो ए बी अकेला है वो उस काम को 30 दिन में कर रहा है। अगर ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है
तो और ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो बी अकेला उस काम को 30 दिन में करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इफ 15 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज 12 men कंप्लीट। अब देखिए, तो 15 men, अगर 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है तो आखिर टोटल काम हुआ कितना? तो 15 आदमी 15 15 15 करके 20 दिन काम करता है, तो 15 into 20, और उसी काम को, इतना ही काम को अब कौन करेगा? इतना ही काम को करेगा 12 आदमी, बट कितना दिन में वो नहीं पता है हमें। तो d इक्वल टू क्या हो गया? 15 into 20/12। 3 से ये 5 जा में, 3 से ये 4 जा में, 4 से ये 5 जा, तो कितना आ गया? 5 5 जा 25। यानी कि जो काम है उस काम को आपका 12 आदमी करेगा 25 डेज में। ठीक है, अब